तो गलावत कहा भैया ब्याह तो हाथ पे कहीं ना ही है, कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए तो कर बेटा। बंदगा पहुंचे कहीं भैया विवाह मान ले क्या ब्याह हो जा, कहीं ना ही वापस बताए रहे कि नौकरी मिल जाए तो वो एक तय कर बिना नौकरी के अपने पैर खड़ा हो जाए। बच्चे कहते हैं अपने पैर खड़ा हो जाए तो ब्याह करें। लिखा है शास्त्र में कि मौनम स्वीकार लक्षणम, चुप रहना भी एक प्रकार का हुकारी का भरना है कि उस कोनो चीज कहा है और तरी मुस्कियाई दी जान लीजिए उनको आवश्यकता है। भोजन करने बैठी जब क्यों डाले लागा डाली वाली मन कहा देना है कि मुंह बगैया ये कुछ देर के डाली नहीं तो हाथ फैला दिए भैया बच्चा रहा है। भगवान की कृपा है। मौनम स्वीकार लक्षणम, चुप रहना भी एक प्रकार का हुकारी का भरना है। नारद जी ने कहा कि भैया अगर दुल्हन की आवश्यकता हो तो इंतजाम करवा दे। भगवान शर्मा गए वहीं पर। भगवान ने कहा नारद जी आपके रहते हुए किस चीज की आवश्यकता है, जीवन धन्य है आप रहिए बस। बोले प्रभु इंतजाम करना पड़ेगा हमें, कोई बरदखा नहीं आएगा द्वारकापुरी में। भगवान ने कहा कि महाराज अकेले ही रहते हैं, विचित्र नगरी है, अगर कोई आ जाएगा तब तो जीवन धन्य हो जाएगा। नारद जी ने कहा प्रभु दुल्हन का प्रबंध करूं क्या महाराज, कहीं आपने देखा है? नारद जी समझ गए कि हमें भर चुके हैं। मौनम स्वीकार लक्षण, चुप रहना भी एक प्रकार का हुकारी का भरना है। जैसे कहा कि प्रभु आपने कहीं देखा है? नारद जी ने कहा हाँ। कहा विदर्भ देश कुंडिनपुर नरेश महाराज भीष्मक राजा आशीर भीष्मको नामो विदर्भाधिपति महान तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यका चा वरानना। विदर्भ देश कुंडिनपुर नरेश महाराज भीष्मक 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। एक कन्या जिनका नाम है रुक्मणी। दीनानाथ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा नारद जी आपने देखा है? नारद जी ने कहा देखा नहीं केवल सुना है। क्रोध आ गया भगवान को। भगवान ने कहा महाराज किसी प्रकार प्रगति की जाती है, इसी तरह प्रगति की जाती है। देखिए अगर विवाह का अगुआ बनना है तो नारद जी से सीखो, अन्यथा जीवन भर केवल गाली ही सुनना पड़ता है अगुआ को कि फलाना हमारे बटों में गोड़वा काट ली, बेटी वह काट लेगी। ऐसी क्या हो सकता है? नारद जी आज नारायण और लक्ष्मी को मिलाने जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि आपने देखा है? हमने देखा नहीं केवल सुना है बस। तो सुंदर है, द्वारिका की रानी बनने योग्य है। भगवान ने कहा नारद जी तब आप जाइए कुंडलपुर। और मैं कुंडलपुर का रास्ता भी नहीं जानता हूँ, आप कुछ गए भी हो तो आप जाइए कुंडलपुर। वहां पर जाने के बाद रुक्मिणी को देखिए, उनके बारे में पता करिए, इसके बाद दीनानाथ आकर के आप हमको बताइए। भगवान का आदेश लिया, नारद जी निकल पड़े। सभा लगी हुई थी महाराज भीष्मक की, भीष्मक जी की सभा लगी हुई थी। नारद बाबा पहुंचे, भीष्मक जी खड़े हो गए। भीष्मक जी का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था रुक्मी। रुक्मी की संगति गलत लोगों के साथ पड़ गई, जैसे शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि दैत्यों के साथ उसकी संगति गलत पड़ गई। राक्षसी प्रवृत्ति का होगा और उस परिवार में उसे रोकने का ही चलता था। जो आदेश हो जाता था भीष्मक जी को मान रहा था। सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित भगवान की कृपा हुई, नारद जी पहुंचे, स्वागत हुआ। भीष्मक जी ने कहा महाराज आप अंदर चलिए, रानी से वार्तालाप करिए, सभा समाप्त होने के बाद आपका दर्शन होगा, जीवन धन्य हो जाएगा। नारद जी जाकर के पहुंचे, रानी ने चरण धोला, दिव्यासन लिया बैठने के लिए, हालचाल प्रारंभ हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, माता जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हो ना,
भूत भविष्य वर्तमान तीनों की विद्या हो कहाँ महाराज? अगर आप त्रिकालदर्शी हो तो मेरी एक कन्या है, जिस कन्या का नाम है रुक्मणी। जिस कन्या का नाम है रुक्मणी, आप मेरी रुक्मणी को आशीर्वाद दीजिए। हस्तरेखा, ललाट रेखा, भाग्य रेखा देख करके बताओ कि जीवन सुखमय रहेगा कि नहीं रहेगा। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आंख बंद के कथा सुनने वालों की जय। आपकी गलती नहीं है, तमाम विवाह में एल्बम उठा करके देखिए, तमाम लोग जागते रहते हैं, तमाम लोग सोते रहते हैं। तो भगवान का विवाह है, इसमें तो कम से कम जागिए। पुत्र पौत्र परिपौत्र नाती पोता के बारात में तो खूब सोते हैं, खूब जागते हैं, खूब नाचते हैं, और जो ठाकुर जी के सानिध्य में होकर के भी तो भगवान से कहिए कि प्रभु सदा नयन